हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जननी तुल्य वत्स। इससे पहले कुछ व्याख्या हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। बहूनि अपत्यानि, यहाँ पर यण संधि हो रही है। बहूनि अत्यधिक, अपत्यानि संतानें, मेरी में मेरी संति हैं, मेरी अत्यधिक संतानें हैं। इति सत्यम, इति यह सत्यम सच है। यानी जब इंद्रदेव कह रहे थे उसको कि भाई सुरभि को कि तेरे तो बहुत सारी संतानें हैं, तो इस पुत्र के प्रति इतनी दया क्यों। अब वो आगे कह रहे हैं कि बहुनी अपत्यानि, मेरी अनेक संतानें हैं, मैं मेरी अनेक संतानें संति हैं। इति सत्यम, यह सच है। तथापि फिर भी, तथापि फिर भी, अहम मैं, एस्मिन इस पुत्रे पुत्र में, विशिष्य विशेषकर, आत्म वेदना अनुभवामि, आत्म वेदना अपने आप को, वेदना कष्ट, अनुभवामि अनुभव करती हूँ, अर्थात अपने कष्ट का अनुभव करती हूँ। दोबारा देखते हैं। तथापि फिर भी, अहम मैं, एस्मिन पुत्रे इस पुत्र में, विशिष्य विशेषकर, आत्म वेदना अनुभवामि अपने कष्ट का अनुभव करती हूँ। यह तो क्योंकि ही निश्चय ही, यह तो क्योंकि ही निश्चय ही, अयम अन्योभय, अयम यह, अन्योभय दूसरे, अन्योभय दूसरे बैलों से दुर्बल है, कमजोर है। क्योंकि यह दूसरे बैलों से अर्थात दूसरे जो मेरे पुत्र हैं, संतान हैं, उनसे कमजोर है। सर्वेषु अपतेषु, सर्वेषु सभी, अपतेषु संतानों की, जननी तुल्य वत्सला अपनी सभी संतानों के प्रति, जननी माता तुल्य वत्सला समान भाव से प्रेम करने वाली एवं होती है। जननी माता सर्वेषु अपतेषु अपनी सभी संतानों के प्रति तुल्य वत्सला समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। तथापि फिर भी, दुर्बल कमजोर सूते पुत्र के प्रति मातु माता की अभेदिका अत्यधिक कृपा, कृपा सहज एवं सहज ही होती है, अर्थात स्वाभाविक होती है। कहने का अर्थ यह है कि भाई मेरी बहुत सी संतानें हैं और उन सब के प्रति मेरा समान भाव से प्रेम रहता है, लेकिन तथापि फिर भी दुर्बले कमजोर पुत्र के प्रति तो मातु माता की अभेदिका कृपा, अत्यधिक कृपा सहज एवं स्वाभाविक रूप से ही होती है, इति होती है। सुरभि वचनम, सुरभि के वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, वृषम अत्यधिक, सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक, विस्मित आखंड लस्य अपि, विस्मित हैरान आखंड लस्य इंद्र देव का, अपि भी, हृदय ऐदर्वते, हृदय हृदय ऐदर्वते पिघल गया, अर्थात द्रवित हो गया। सुरभि के इस वचन को सुनकर के जो इंद्र हैं, इंद्र का भी हृदय पिघल गया, अर्थात द्रवित हो गया। च और स उसने, ताम उसे, एव सांत्वयते उसे, एवं इस प्रकार, सांत्वयते सांत्वना दी, अर्थात उसे ऐसा कहा। च और स वह, कौन वह, यानी इंद्र। अब इंद्र हैं वह, ताम उसे अर्थात सुरभि को, एवं इस प्रकार, सांत्वयते सांत्वना देता है। गच्छ वत्से, गच्छ जाओ, वत्से पुत्री अर्थात हे कल्याणी तुम जाओ। सर्वम सब कुछ, भद्रम कल्याणकारी जायते हो जाएगा, हे पुत्री तुम यहाँ से जाओ, सब कल्याणकारी हो जाएगा, अर्थात सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरिचात एव, यहाँ पर जसतो संधि हो रही है। अरिचात एव, अरिचात अचानक से अर्थात शीघ्र, एव ही शीघ्र ही, चंडवातेन, चंडवातेन यानी प्रचंड हवा से, अर्थात तेज हवा से, मेघ रवई, मेघ रवई यानी मेघों की गर्जना के, च और तेज हवा और मेघों की गर्जना के, सह साथ,
पर वर्ष है समझायते, पर वर्ष है अत्यधिक वर्षा समझायते हो गई। अचानक ही अर्थात शीघ्र ही चंडवाते ने अत्यधिक प्रचंड हवा और मेघों की गर्जना के साथ ही वर्षा हो गई। लोकानाम पश्यताम, लोकानाम यानी कि संसार में, पश्यत देखते ही देखते, एव ही देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह है, जल उपलवलय है, जल जल उपलवलय है, संकट आ गया अर्थात जल ही जल संजात है, हो गया। संसार में अर्थात चारों तरफ पश्चिताम देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह जल उपलब्ध है, जल संकट संजाते हो गया। कहने का अर्थ यह है कि इतनी अत्यधिक बरसात हुई कि चारों तरफ जल ही जल हो गया। कृषक है किसान, हर्षा तीरेकेण, हर्षा तीरेकेण प्रसन्नता की अधिकता से कृष्ण विमुख है, कृष्ण कृष्ण यानी जोतने के काम से विमुख है, विमुख होकर, यानी जैसे ही बरसात हो गई तो उस किसान को खुशी भी हो गई और साथ में यानी बरसात होते ही उसने जुताई का काम है वो बंद कर दिया। तो कृष्ण विमुख है, जोतने के काम से विमुख शन होकर वृष बहु बैलों को नित्वा लेकर गृहम आगत, घर की ओर आ गया। अर्थात जो किसान है वो बरसात से अत्यधिक खुश हो गया और जुताई के काम से विमुख होकर अर्थात जुताई का काम बंद करके वह बैलों को लेकर घर आ गया। अपतेसु च सर्वेसु, अपतेसु संतानों के प्रति अर्थात संतानों पर, च और संतानों पर, सर्वेसु सभी, सभी संतानों पर, जननी माता, तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला समान भाव से, वत्सला यानी प्रेम करने वाली होती है। जननी माता सर्वेसु सभी, अपतेसु संतानों के प्रति, तुल्य वत्सला समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। पुत्रे, पुत्र, दीने दिन, दीन यानी कमजोर अर्थात कमजोर पुत्र के प्रति, तो दीन पुत्र के प्रति, तो सा माता उस माता का कृपार्द्र हृदया भवेत, कृपा कृपार्द्र यानी कृपया से अर्थात दया से, दर यानी द्रवित, हृदय हृदय भवेत हो जाता है। अर्थात कमजोर पुत्र के प्रति तो माता का हृदय कृपा से द्रवित हो जाता है। आज ये पाठ पूरा हो गया है। अगर व्याख्या अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।